नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण पीवाईक्यू को करते हुए आज की क्लास की हम कर लेते हैं शुरुआत। क्योंकि आप सभी को पता है, निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतरता के साथ अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार साबित होगी। जैसे कि अभी हाल ही में होने वाली एलटी ग्रेड की परीक्षा हो या फिर जो है डीटेट प्लस बी टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर ईएमआरएस की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास के प्रश्न नंबर 21 से। जितने भी पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू को हम कर रहे हैं भाई, ध्यान रखना है। इन्हीं तथ्यों में से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन्हीं तथ्यों में से घुमा फिरा कर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित तथ्यों की बार बार रिवीजन करने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 में दिया गया है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? तो ये कथन है, एक ये मत दिया गया है, इसके द्वारा दिया गया है ये मत। ये आपको बताना है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्धों, नाथों व योगियों की रचनाओं को जो है शुद्ध साहित्य की कोटि में किसने नहीं रखा, तो ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने अपना ये हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ, उसके अंतर्गत उसमें ये उन्होंने बताया है, उसमें ही ये पंक्तियां दी गई है कि ये वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में उन्होंने ये मत कहा है। वे की यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में। तो आपको ध्यान रखना है, एक एक तथ्यों को ध्यान से समझते हुए आपको पढ़ना है, ताकि घुमा फिरा कर भी तथ्यों को पूछा जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। देखते हैं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सिद्धों, नाथों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, भीतरी चक्रों और अंतर्मुखी साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष और जो है आयुर्वेद आदि ग्रंथ रहे हैं। तो अब पूरा का पूरा अगर ये कथन दे दिया जाए तो भी आपको ये ध्यान रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22। अभी हमारे भाई आदिकाल के प्रश्न चले हुए हैं। आदिकाल के पीवाईक्यू को हम कर रहे हैं, तो उसके बाद भक्ति काल, रीतिकाल, जो है आधुनिक काल, संपूर्ण साहित्य से संबंधित पीवाईक्यू को करेंगे मैराथन क्लास के माध्यम से। तो ध्यान से आपको एक एक प्रश्नों की अच्छे से रिवीजन होगी यहाँ पर, तो आपको देखना है, ध्यान से पढ़ना है। तो देखते हैं, राउलवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? राउलवेल के विषय में कहा गया है, इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि है, तो रोड़ा कवि द्वारा लिखी गई ये रचना है राउलवेल, बिल्कुल सही है। और यह मूलतः शिलांकित रचना है, शिलाओं पर अंकित ये रचना है, यानी कि पत्थरों पर इस रचना को लिखा गया था। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। शिला मतलब होते हैं पत्थर। तो रोड़ा की कवि द्वारा रचित रचना है राउलवेल, शिलांकित रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। और यह गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य है, जो कि ये संपूर्ण जो रचना है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है, जिसे हम चंपू काव्य के नाम से जानते हैं। तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ये पॉइंट भी हमारा राउलवेल से संबंधित बिल्कुल सही दिया गया है। इसमें राउलवेल नामक नायक का शौर्य वर्णन है।
राहुल, सॉरी भाई, इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। तो ये आपको यहाँ पर जो 4 पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? जो ये राहुल नामक नायक नहीं है, ये राहुल नामक नायिका है। नायिका के नखशिख का वर्णन इसमें दिया गया है। तो नखशिख वर्णन दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसका? राहुल नामक नायिका का। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए जो है सही नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। दिए गए तथ्यों में राहुल वेल के विषय में इसमें राहुल जो नामक नायक का शौर्य वर्णन है ये सही नहीं है, क्योंकि राहुल नाम की नायक नहीं नायिका है। तो देखते हैं राहुल वेली यह 10वीं सदी ईस्वी के कवि रोड़ा कवि की रचना मानी जाती है। तो ये राहुल वेल नामक जो रचना है ये किसके द्वारा रचित है? रोड़ा कवि द्वारा रचित है। कौन सी शताब्दी की रचना है? 10वीं शताब्दी की रचना है। इसका प्रथम प्रकाशन जो किसके द्वारा किया गया? भयाणी ने किया। भारतीय विद्या पत्रिका में जो है करवाया। ये भी ध्यान रखना है। यह शिलांकित कीर्ति है और जिन शिलाओं पर यह लिखी गई वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र धार जिले से प्राप्त हुई और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में इसे सुरक्षित रखा गया है। और यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य है। तो कई बार पूछा जाता है हिंदी का प्रथम चंपू काव्य का नाम बताइए। गद्य व पद्य में मिश्रित रचना चंपू काव्य हिंदी का प्रथम चंपू काव्य राहुल वेल को ही माना जाता है, जिसके रचनाकार रोड़ा कवि है जो कि 10वीं शताब्दी के हैं। तो तथ्यों की इस तरह आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको जो है कंठस्थ होंगे, याद हो जाएंगे। परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो नायिका है राहुल वेल है। राहुल है, राहुल वेल नहीं भाई, राहुल वेल रचना का नाम है, राहुल इसकी नायिका का नाम है, जिसके नखशिख सौंदर्य का वर्णन हमें मिलता है। नखशिख का सौंदर्य का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई नायिका के पैर के नाखून से लेकर के उसके सिर तक के सुंदरता का वर्णन करना ही नखशिख सौंदर्य वर्णन कहलाता है। इसमें 7 नायिकाओं का नखशिख सौंदर्य वर्णन हमें देखने को मिलता है। कितनी नायिकाओं को यहाँ पर दिखाया गया है? 7 नायिकाओं। ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है, नया पॉइंट है। सभी तथ्यों की रिवीजन आपको ध्यान से करनी है। आजकल परीक्षा में थोड़े से कठिन प्रश्नों को पूछा जाने लगा। थोड़ा सा आपको डेप्थ परीक्षा की आपको तैयारी करते हुए चलना है, ताकि कोई भी तथ्य अगर पूछ लिया जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर कर सको। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए, यानी कि अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं। किसी ने सरहप्पा को माना, तो किसी ने जो है स्वयंभू को माना, किसी ने पुष्यदंत को माना। किसके द्वारा कौन हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, ये यहाँ पर हमें मिलान करने हैं। तो शिव सिंह सेंगर ने जो हिंदी का प्रथम कवि माना है वो माना है पुष्यदंत को। राम कुमार वर्मा ने जो हिंदी का प्रथम कवि माना है वो माना है स्वयंभू को। और जो है राहुल सांस्कृत्यायन का तो आपको पता ही है, जो कि सर्वमान्य तौर पर भी हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहप्पा जी। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। जब हम देखें यहाँ पर तो देख लेते हैं। सभी विद्वानों द्वारा हिंदी के प्रथम कवि को स्वीकार करने वाले के संबंध में इतिहासकारों के विभिन्न मत हम इस प्रकार देखते हैं। एक तरफ पुरस्त्वता यानी कि मानने वाले, दूसरी तरफ प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने किसे माना है ये हम देख लेते हैं। मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर की बात करें, शिव सिंह सेंगर तो हमने देख ही लिया था क्वेश्चन के अंतर्गत, पुष्यदंत को माना है, जिसे हम पुष्य नाम से भी जानते हैं, पुण्य कवि के नाम से भी जानते हैं। तो शिव सिंह सेंगर के अलावा मिश्र बंधुओं ने भी जो है पुष्यदंत को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। और ये किस शताब्दी के कवि रहे हैं? 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं और अपभ्रंश भाषा के ये कवि हैं। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को माना है, जो कि 8वीं शताब्दी के कवि रहे हैं, जिन्होंने पौंचरी नामक जो है एक ग्रंथ लिखा है, रामायण ग्रंथ लिखा है, जो कि अपभ्रंश भाषा में है और जिसमें 5 कांड है
और जो है 83 संधियां। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे और फिर ये पॉइंट हमारे आगे भी आने वाले हैं तो उनको फिर से रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन का तो नाम आपने क्वेश्चन में देखा था। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। साथ ही डॉक्टर नगेंद्र ने भी सरहप्पा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। और ये जो है सर्वमान्य तौर पर भी हिंदी के प्रथम कवि रहे हैं। अगर वैसे ही पूछ लिया जाए परीक्षा में हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है तो ये सिद्ध कवि हुए हैं हमारे सरहप्पा जी। तो इन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। गणपति चंद्र गुप्त जी द्वारा माना गया है शालिभद्र सूरी जी को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जयदेव सिंह और माता प्रसाद गुप्त ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी नाम आ सकता है यहाँ पर। शुक्ल जी के अनुसार जो है राजा मुंज व भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी तथ्यों को ये रिवीजन अच्छे से करनी है। एक प्रश्न अवश्य ही परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। सर्वाकाचार देवसेन की रचना है। सर्वाकाचार हिंदी की प्रथम रचना भी मानी जाती है भाई। सर्वाकाचार देवसेन की रचना है, बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। नेमिनाथ रास सुमति गणी की रचना है, बिल्कुल सही है। भारतीय बाहुबली रास शालिभद्र सूरी जी की रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो है रेवतगिरी रास जो है ये जिन धर्म सूरी जी की रचना नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो रेवतगिरी रास जो है किस लेते हैं भाई। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। रेवतगिरी रास जो है शालिभद्र जिन धर्म सूरी जी की रचना नहीं बल्कि जो है विजय सेन सूरी जी की रचना है। तो इनका काव्य ग्रंथ है विजय सेन सूरी का रेवतगिरी रास। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1231 ईस्वी। और कुछ रचना दी हुई है यहाँ पर उनके रचनाकार, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इनको हम। रचना सर्वाकाचार देवसेन की है। नेमी नाथरास सुमति गणित जी की है। भारतीय बाहुबली रास शालिभद्र सूरी जी की है। रेवतगिरी रास विजय सेन सूरी की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 25। सरहप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। सरहप्पा बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर। ये पॉइंट हमारा दोहा कोश इन्हीं की रचना है, सरहप्पा की ही रचना है दोहा कोश, बिल्कुल सही है दोनों पॉइंट। उनकी भाषा सतत सीधी सरल मानी जाती है, ये तथ्य हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। उन्होंने सत्य साधनात्मा उन्होंने जो है अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। सरहप्पा जी ने, ये पॉइंट भी हमारा सही है। लेकिन उनकी भाषा सत्र सीधी सरल मानी जाती है, सीधी सरल नहीं है। सिंधों की संध्या भाषा रही है, ये आप सभी को पता है। कई बोलियों का कई भाषाओं का मेल उसमें देखने को मिलता है। तो देखते हैं ऑप्शन के अंतर्गत हम जो है इसको पढ़ लेते हैं। आंसर के अंतर्गत दिए गए तथ्यों में से तथ्य उनकी भाषा सतत सीधी सरल मानी जाती है, यह सही नहीं है। सरहप्पा सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। राहुल सांस्कृत्यायन उन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, ये पॉइंट सही है। इनका समय 8वीं शताब्दी है, बिल्कुल है। सिद्धों का जो समय है 8वीं शताब्दी माना जाता है। इनका मूल नाम राहुल भद्र था, यानी कि यहाँ पर राहुल सांस्कृत्यायन जी के बारे में बताया है। सॉरी भाई, राहुल सांस्कृत्यायन जी के बारे में नहीं बताया, सरहप्पा के बारे में जो है बताया गया है। इनका मूल नाम राहुल भद्र भी कहा गया है सरहप्पा को, तो ये ध्यान रखना है। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना थी। दोहा कोश किसकी रचना थी? सरहप्पा की। दोहा कोश को पढ़ने से कभी कभी यह भ्रम हो सकता है कि इन कविताओं में सपाट बयानी है, लेकिन इसका अर्थ सरल नहीं है।
साधारण प्रतीत होने वाले दोहे भारतीय शास्त्रीय अर्थ छिपा हुआ है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमावंत जो है महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? तो ये उक्ति जो है शंकराचार्य के बाद प्रभावशाली और इतना महिमाविन महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया कथन है। और किसके बारे में कहा है? तो गोरखनाथ जी के बारे में ये कहा है। तो ध्यान रखना है आपको, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमाविन महापुरुष जो है भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, गोरखनाथ के संबंध में कहा है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये पंक्ति का काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है और बच्चों को जो है कंफ्यूज हो जाता है कि ये पंक्ति गोरखनाथ की है। गोरखनाथ की नहीं है, ये पंक्ति तुलसीदास जी की है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तो ये पंक्ति तुलसीदास जी की है। सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। नाथ एक विषय वेशभूषा धारण करते थे। इसमें मेखला, श्रृंगी, गुदड़ी, खप्पर, कर्णमुर्दा, झोला आदि होते थे। यह कान छेद कर कुंडल पहनते थे, इसलिए इन्हें कनफटा योगी भी जो है कहा जाता था। कनफटा योगी कौन कहलाते थे? तो नाथ जो है कनफटे योगी कहलाते थे। नाथ की जो वेशभूषा थी वो आप लोगों ने बताइए, कर्ण मुद्रा, झोला, खप्पर, गुदरी, ये मेखला, संकरी, ये सभी जो है वे रखते थे। और साथ ही बड़े बड़े कानों में छेद करके जो है अपने भजन कीर्तन गायन गली गली घूमकर करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो नाथ संप्रदाय है वो सिद्धों का ही विकसित रूप बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। गोरक्षक सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गोरक्षक सिद्धांत संग्रह में जो है गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरखनाथ का जो समय है वो राहुल संस्कृतायन ने 1845 ईस्वी माना है। तो अलग अलग विद्वानों द्वारा जो है अलग अलग समय बताया गया है। गोरखनाथ का 9वीं शताब्दी भी बताया है। किसके द्वारा माना गया है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ की 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने जो है गोरखनाथ की कुल 14 रचनाओं को प्रमाणिक माना है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। इनमें निम्नलिखित है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार अमनस्क योग और गोरक्ष कल्प, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष उसके बाद गोरक्ष संहिता के बाद महार्थ मंजरी, ज्ञाना ज्ञाना अमृत और जो है योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग, हठ संहिता आदि जो है गोरखनाथ जी की रचनाएं हैं। और जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनकी 14 रचनाओं को प्रमाणिक माना है गोरखनाथ जी की, उनको भी हम रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि जो कुछ विद्वान हुए हैं वे पृथ्वीराज रासो के सबसे छोटे संस्करण जिसमें 1300 छंद है उसको जो है मूल रासो के रूप में मानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के लघुतम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रमाणिक मूल रासो मानते हैं। उनमें 1300 छंदों का उल्लेख है। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्य संस्करण 7000 छंदों को प्रमाणिक माना है। बृहत रूपांतरण 16306 छंद सर्वाधिक अप्रमाणिक व सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण रहे हैं। इसीलिए जो है पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वान
प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे अर्ध प्रमाणिक भी स्वीकार करते हैं कि आधे जो है तथ्यों की इनकी प्रमाणिकता हमें प्राप्त है, आधे प्रमाणिक नहीं हुए। कौन विद्वान प्रमाणिक अप्रमाणिक व अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, इनकी भी हम रिवीजन करेंगे, तो ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम जन्मपरताई, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिनका जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ। इनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग यानी कि समय में विभाजित है ये, और इसमें आदि पर्व 10वां समय, 20वां समय पद्मावती समय। कई पूछ लिया जा सकता है कि पद्मावती समय कौन सा समय रहा है, कौन सा सर्ग रहा है। कहीं कहीं महाकाव्य में समय को सर्ग नाम भी दिया है। किसी में जो है रामचरितमानस जैसे महाकाव्य में कांड कहा है, तो किसी में जो है सर्ग कहा है, कामायनी के अंतर्गत सर्ग कहा गया है, और रामचरितमानस में कांड कहा है। और किसी में समय कहा है, तो किसी में अध्याय कहा है, तो किसी में जो है अनुच्छेद भी कहा है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। और किसी में जो है आपको अध्याय भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह आपको हर एक तथ्यों को ध्यान रखना है। तो इसमें बताया गया है कि पृथ्वीराज रासो में 69 समय में विभाजित किया गया है पृथ्वीराज रासो को। लेखक है चंद्रबरदाई, और इसमें आदि पर्व समय 10वां समय है, 20वां समय है पद्मावती समय, 57वां समय है कयामास वध समय, सर्वाधिक मार्मिक समय माना जाता है। 61वां समय है कनवज वध। कनवज समय सबसे बड़ा समय माना जाता है। कनवज समय ये पूछा जाता है, कनवज जो है कौन सा समय सबसे बड़ा है पृथ्वीराज रासो में, तो ध्यान रखना है कनवज समय। 65वां समय है विवाह समय, 69वां समय है महोबा युद्ध समय। तो ये आपको ध्यान रखना है, महोबा युद्ध समय जो है अंतिम समय माना गया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना, कुछ प्रमाणिक मानते हैं, कुछ है प्रमाणिक। तो माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो को, एक सेकंड भाई, यहाँ पर शायद ये ऑप्शन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रही है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम ले सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। तो इसमें थोड़ा सा माता प्रसाद गुप्त और दशरथ ओझा के बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इनके बजाय सुनीति कुमार चटर्जी, और साथ ही जो है एक विद्वान हुई है मुनिजिन विजय, इन्होंने जो है और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन 3 विद्वानों ने जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास ने जो है अप्रमाणिक माना है। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णु लाल पांडे पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। माता प्रसाद गुप्त और दशरथ ओझा के बारे में, माता प्रसाद गुप्त और दशरथ ओझा ने भी इसे अर्ध प्रमाणिक माना था। साथ ही सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजिन विजय का भी नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भाई, बिसल देवरासो के संपादनकर्ता इनमें से कौन है? तो बिसल देवरासो के संपादनकर्ता आपको पता ही है, माता प्रसाद गुप्त व अगरचंद नाहटा है। तो इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य देख सकते हैं आप। बिसल देवरासो के संपादनकर्ता माता प्रसाद गुप्त व अगरचंद नाहटा है। बिसल देवरासो 14वीं शताब्दी विक्रमी संवत के रचनाकार नरपति नाल्य है। यह सुप्रसिद्ध रचना है, 4 खंडों में विभाजित है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रथम खंड में मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती के सांबर नरेश बिसल देव विग्रह के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में बिसल देव के राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाने से संबंधित है।
तृतीय खंड में राजमती का वीर वर्णन और चतुर्थ खंड में भोजराज द्वारा पुत्री राजमती को वापस लाने के तथा बिसल देव के द्वारा राजमती को चित्तौड़ वापस लाने का वर्णन इसमें दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आदिकाल हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है। आदिकालीन हिंदी कवि जो है अमीर खुसरो जी के विषय में इनमें से कौन सा तथ्य आपको सही यहाँ पर नहीं लगता, तो ये आपको बताना है। उनकी पहेलियां जो अमीर खुसरो की जो पहेलियां है, मुकरिया दो सुकने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनाने का प्रयास कर रही थी, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है, बिल्कुल सही है। उनका लक्ष्य जनता को धर्म उपदेश देना मात्र था, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्योंकि देखते हैं इससे जुड़े हुए तथ्य, अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में हुआ। वे आधुनिक एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में माने जाते हैं। इनकी पहेलियां मुकरिया दो सुपने हिंदी साहित्य में काफी प्रसिद्ध हुए हैं और ये जो है गजल भाई इनके द्वारा जो है सितार और जो है तबला आदि के प्रवर्तक भी यही माने जाते हैं अमीर खुसरो जी। सितार का आविष्कार भी इन्होंने किया। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। इन्हें तृतीय हिंद या हिंद का तोता भी कहा जाता है और सितार के आविष्कार थे कारक थे, साथ ही तबला भी आप कह सकते हो, तबला वाद्य यंत्रों का इन्होंने जो है आविष्कार किया। प्रमुख रचनाएं हैं अमीर खुसरो जी की पहेलियां मुखरिया दो सुखने गजल आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं भाई, चलो बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाएंगे। कहलाए मतलब कहने का मतलब ये है कि विद्यापति जी जो है उन्हें किस नाम से और जाना जाता है। उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, कवि कंठाभरण भी कहा जाता है और काफी सारी उपाधियां इन्हें मिली हुई है। लगभग 16 उपाधियां दी गई है विद्यापति जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये बताना है कि शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर उन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। तो आप सभी को पता है पदावली जो वो रचना है, क्योंकि पदावली किस भाषा में लिखी गई है, विद्यापति जी की मैथिली भाषा में लिखी गई रचना है। काफी प्रसिद्ध रचना हुई है, इनकी प्रसिद्धि का आधार भी मैं पदावली को ही माना जाता है। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। इसके अलावा कीर्तिलता और कीर्ति पताका की बात करें तो ये अवहट भाषा की रचना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पदावली की रचना के आधार पर ही विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है और विद्यापति की जो रचनाएं है लिखनावली, पुष्प परीक्षा काफी इंपॉर्टेंट है भाई, दान वाक्यावली, गया पतलक, वर्ण करते, दुर्गा भक्तरंगणी और गंगा वाक्यावली, ये सभी रचनाएं विद्यापति जी की है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो विद्यापति जी की जो रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाएं अवहट भाषा की हैं। मैथिली भाषा की जो रचना है वो पदावली और गोरक्षक विजय है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दुर्गा भक्तरंगणी विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर की अधूरी रचना है। ये पॉइंट भी नया है भाई, जिसे विद्यापति ने पूर्ण किया है, ये भी ध्यान रखना है। और ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो विद्यापति ने पूर्ण की है, तो ध्यान रखना है दुर्गा भक्तरंगणी, जो कि उनके पिता द्वारा लिखी गई थी लेकिन वे किसी वजह से पूरा नहीं कर पाए। इनके पुत्र विद्यापति जी ने इन्हें पूरा किया। कीर्तिलता विद्यापति की पहली रचना मानी जाती है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढंग ढंगी संवाद माना है। और सुख सुखी संवाद हमें कहाँ देखने को मिलता है, सुख सुखी संवाद
तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताना है, क्योंकि आप सभी को आई थिंक आप सभी को पता ही होगा। तो मैं बार-बार जो है आपको ये नहीं बताऊँगी, लेकिन आपको मैं ये देखना चाह रही हूँ, आपको किसी को ध्यान है या मैंने आपको जब तथ्यों की बार-बार रिवीजन कराई है, तो जहाँ पर भ्रम-भ्रंगी संवाद आता है, तो वहाँ पर मैं सुख-सुखी संवाद के बारे में अवश्य ज़िक्र करती हूँ। जहाँ सुख-सुखी संवाद आता है, तो वहाँ मैं भ्रम-भ्रंगी संवाद के बारे में भी अवश्य ज़िक्र करती हूँ। तो देखती हूँ आपको कितना याद है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर के अवश्य बताना है। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है, जो कि इनकी प्रसिद्धि का आधार भी बनी है। तो पदावली रचना ही जो है के कारण ही इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गीति काव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराले ने पदावली के संगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। किसके पदों को मादकता की नागिन की लहर कहा है विदा निराला जी ने? पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर के नाम से इन्होंने पुकारा है, और इसी रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति की अन्य उपाधियां कौन कौन सी है? जैसे कि अभिनव जयदेव, क्योंकि जो विद्यापति की पदावली रचना में जो पद दिए गए हैं राधा कृष्ण से संबंधित, वे उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद से ही लिए हैं, तो इसलिए इन्हें अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना गया है। कवि शेखर के नाम से भी जाना गया है विद्यापति को। हेलन कवि के नाम से भी जाना गया है, और व्यासंधि कवि भी इन्हें कहा गया है। कवि कंठाहरण कहा गया है, दशावधान कहा गया है, साथ ही पंचा एक सेकंड भाई पंचानन, साथ ही भाई ने विद्यापति को है पंचानन के नाम से भी जाना गया, शायद पंचानन के नाम भी कहा गया है। यानी कि ये शिव की भक्ति करते थे, तो इसलिए इन्हें शिव 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 थे विद्यापति जी। शिव के उपासक की भी एक उपाधि इन्हें दी है, थोड़ा ध्यान नहीं है। आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अगर आपको ध्यान हो तो। अन्यथा मैं आपको जब रिकॉल होएगा तो मैं अवश्य ही बताऊंगी प्रश्न उत्तरों के माध्यम से। आई थिंक पंचानन या कुछ इसी तरह का नाम दिया गया है जो शिव से संबंधित है, तो इसलिए आपको ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास में इतने ही प्रश्नों को करेंगे, नेक्स्ट प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सब संपूर्ण पीवाईक्यू को करने की हम कोशिश करेंगे परीक्षा तक। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अभी तो हमारी थोड़ी कम समय की क्लास होती है, थोड़ी सी बड़ी बड़ी क्लास भी हम करने की कोशिश करेंगे। 1 घंटे से ज़्यादा भी हम जो है क्लास को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं आपको वीडियोस कैसी लगी। क्या इसी प्रकार से इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए, या और अन्य तरीके से हमें प्रश्नों को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सभी सुझाव आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप दे सकते हो। फिर अंत में फिर एक बार मैं कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।